आज डबल धमाका देखने को मिल रहा है। एक तरफ सनराइजर्स ने 200 का आंकड़ा पार किया तो दूसरी तरफ पंजाब भी जबरदस्त खेल दिखाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर दूसरी मैच की बात की जाए 7:30 बजे, आज करो या मरो वाली स्थिति हम कह सकते हैं सीएसके के लिए। क्या धोनी आएंगे नहीं आएंगे? आज जीत काफी जरूरी है। देखिए, जिस तरीके से अभी तक सीएसके का निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, जो सीएसके का थिंक टैंक है, कोच फ्लेमिंग है, उतने खुश नहीं होंगे। जिस तरीके से टॉप ऑर्डर ने, लोअर ऑर्डर ने और बॉलर्स ने बहुत छोटी छोटी गलतियां की हैं, जिसका खामियाजा यह है कि सीएसके जैसी टीम अंक तालिका में सबसे आखिरी स्थान पर मौजूद है। अभी तक खाता नहीं खुला है, 3 के 3 मैचेस गंवा दिए हैं राजस्थान रॉयल्स, पंजाब और आरसीबी के विरुद्ध। इसलिए आज सीएसके का जो थिंक टैंक है, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चाहेंगे कि डीसी के विरुद्ध एक जीत हासिल करें। हालांकि राहें आसान नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बहुत संघर्षपूर्ण क्रिकेट खेली है। 3 में से 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं, लखनऊ और मुंबई के विरुद्ध। हालांकि अंतिम मैच वो एक जीती हुई बाजी हाथ से निकल गई थी जीटी के विरुद्ध। लेकिन कुल मिलाकर के दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बहुत ही संघर्षपूर्ण क्रिकेट खेली है। उनकी क्रिकेट में अनुशासन दिखाई दिया है, जिसका परिणाम यह है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है। हालांकि सीएसके की तरफ से अभी भी धोनी का इंतजार है। आज वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इसके ऊपर कोई भी क्लियरेंस नहीं है। रिवॉल्ट ब्रेविस का भी अंतिम एकादश में चयन होगा या नहीं, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर के सीएसके की टीम को अगर आज इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध जीत हासिल करनी है तो बहुत ही टॉप क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जो मनोज जी, सिर्फ टॉप क्लास क्रिकेट की बात करें या फिर कुछ खिलाड़ियों को चेंज करने की भी जरूरत है? क्योंकि लगातार आप 3 मुकाबला हार करा रहे हैं। बेंच पे जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं, अगर ब्रेविस की बात कर ली जाए या फिर बाकी गेंदबाजों की बात की जाए, तो गेंदबाजी का जो यहां पर जिम्मा है वो भी काफी धाराशायी नजर आया। जिस तरीके से गेंदबाजी काफी ऑर्डिनरी नजर आई है सीएसके की, अगर बात की जाए जो धार देखी जाती थी वो धार बिल्कुल नजर नहीं आ रही। ऐसे में क्या कुछ चेंजेस हम देख सकते हैं आज के मुकाबले में? बिल्कुल अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मैट हेनरी, खलील अहमद, ये सभी बॉलर्स हैं, उतने प्रभावशाली दिखाई नहीं दिए। हालांकि बेंच पर राहुल चाहर हैं जो कि रिस्ट स्पिनर है, लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं। इंग्लिश सीजन उनका बहुत अच्छा रहा था, राजस्थान से आते हैं। अकील हुसैन वेस्ट इंडीज के एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। गुरजपनीत सिंह लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, तमिलनाडु से रेड बॉल और व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। इसलिए अगर इस निराशाजनक स्थिति से सीएसके को बाहर आना है, अपने घरेलू मैदान में अगर जीत हासिल करनी है, कुछ तब्दीलियां तो करनी पड़ेंगी। आप ऐसा नहीं है कि असफल खिलाड़ियों के साथ आप लगातार आईपीएल में आगे चलते रहें और खिलाड़ी ये सोच करके कि वो रन बनाएंगे या बॉलिंग अच्छी करें या ना करें, उनको अंतिम एकादश में तो स्थान मिलेगा ही। ऐसा नहीं है। जब तक खिलाड़ियों के दिल में डर नहीं होगा, खिलाड़ी टीम के ऊपर बोझ नहीं होने चाहिए। टीम को उनकी जरूरत होनी चाहिए, वो टीम के लिए उपयोगी होने चाहिए। लेकिन सीएसके के कुछ खिलाड़ी ऐसा लग रहा है कि टीम के ऊपर बोझ बन करके दिख रहे हैं। इसलिए आज सीएसके के मैनेजमेंट को कुछ तब्दीलियां तो करनी भी होंगी और टॉप ऑर्डर से बात करने की भी जरूरत है। संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरीके से बहुत आसानी के साथ आउट हो जा रहे हैं, उन्हें भी पहले 6 ओवर्स में थोड़ा टिक करके बल्लेबाजी करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप सुरक्षित रह करके आक्रमण करते हैं तो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के ऊपर कब दबाव बनता है। इसलिए यहां पर सीएसके को बहुत मेहनत करनी होगी। धोनी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इसके ऊपर भी कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी सीएसके के सामने अपने घरेलू मैदान में डीएस के विरुद्ध। लेकिन मनोज जी, अगर बात की जाए दिल्ली की, अगर हम बात करें, ये तो बात हो गई सीएसके की। आखिरी मुकाबला हमने देखा 3 में से 2 मुकाबले वो जीत के आए और आखिरी मुकाबला भी हारते हारते वो जीत गए थे। लेकिन आखिरी 2 गेंद जहां पर वो मैच को गवा दिया। अगर मिलर लास्ट गेंद से पहले अगर वो दौड़ लेते तो शायद मैच ड्रॉ होती, नतीजा कुछ और होता। क्या उसका दबाव आज देखने को मिल सकता है या फिर पता है कि चेन्नई की टीम थोड़ी वीक नजर आ रही है तो वही टेम्परामेंट के साथ वो खेलते हुए नजर आएंगे? देखिए, अगर लॉज ऑफ क्रिकेट में थोड़ी सी तब्दीली होती तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम तो मैच जीत चुकी थी। उसके पीछे कारण बता दूं, जिस बॉल पर नीतीश राणा का डीआरएस लिया गया था वो बॉल बैट पर लगी थी और बैट पर लगने के बाद जब दोनों बैटर्स ने एक दूसरे को क्रॉस किया था तो वो 1 रन बना लिया था। जबकि लॉज ऑफ क्रिकेट के अंदर इस प्रकार के मामलों में जब भी बैटर्स भागते हैं तो उस रन को डिसअलाउ किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप दूसरे अन्य लॉज देखें, रनआउट के केस में अगर अपील होती है और रिव्यू जाता है तो उसमें अगर प्लेयर नॉट आउट होता है तो वो रन काउंट होता है। इस मामले में डीआरएस पर गए, बॉल बैट पर लगी,
स्ट्राइकर को तो नॉट आउट दिया, लेकिन वो जो उन्होंने भाग करके रन पूरा किया था उस रन को मान्य घोषित नहीं किया। इसलिए कहीं ना कहीं प्लेइंग कंडीशंस में लॉज ऑफ क्रिकेट में आईसीसी को तब्दीली करने की जरूरत है। अगर उस रन को दे दिया गया होता, स्कोर बुक में चढ़ा दिया होता, तो आराम से दिल्ली कैपिटल्स की टीम उस मैच को जीत सकती थी। लेकिन एक बहुत छोटी टेक्निकल खामी की वजह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने वो मैच गंवा दिया। देखिए मनोज जी, अगर बात की जाए, ये तो रात के मुकाबले की हम बात करें, लेकिन दिन का जो मुकाबला है काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। सनराइजर्स ने 219 रन बनाए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अगर बात की जाए पंजाब की टीम ने शुरुआत की, दोनों ओपनर्स ने 50 जड़ दिए, और अब जिस तरीके से जो भी हालिया जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि पंजाब ये मुकाबला आराम से जीत जाएगी, 7 विकेट हाथ में। ऐसे में अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें, बॉलिंग एकदम वीक है। अगर आप 250 से ऊपर रन नहीं बनाते हैं तो गेंदबाज रन लुटा देंगे, जिस तरीके से बल्लेबाज बनाते हैं गेंदबाज लुटाते हुए भी नजर आ रहे हैं। सबसे वीक अगर बात की जाए तो वो बॉलिंग अटैक है एसआरएच की। बिल्कुल, देखिए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर्स में 219 रन बनाए, 6 विकेट के नुकसान पर। आज के मैच में अभिषेक शर्मा से उम्मीद कर रहे थे कि एक बड़ी पारी खेलेंगे, उन्होंने 74 रन बनाए। वहीं ट्रेविस हेड ने भी 38 रनों का योगदान दिया। 8 ओवर्स में 120 रन बनाने में सफल रही थी सनराइजर्स हैदराबाद की सलामी जोड़ी, लेकिन एक ही ओवर में ये दोनों बैटर्स आउट हुए, 9वें ओवर में। उसके बाद से एकदम से जो रन औसत नीचे आता चला गया, और एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद 250-260 के आसपास सनराइजर्स हैदराबाद की टीम लक्ष्य निर्धारित करेगी, लेकिन केवल 219 रन बनाने में सफल रही। वहीं दूसरी तरफ जब पंजाब के बैटर्स आए, प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने क्या शानदार बल्लेबाजी किया, धो के रख दिया सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग को। लग ही नहीं रहा कहीं पर भी कि ये दोनों बैटर्स रुकने वाले हैं। हालांकि प्रियांश आर्या एक बड़ी पारी खेल करके आउट हो गए, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से पंजाब का दबदबा कायम है इस मैच में मुल्लनपुर नई चंडीगढ़ में। देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात रहती है, जब भी एक फ्लैट पिच होती है जिस पर बल्लेबाजों के लिए बहुत सारे अवसर मौजूद रहते हैं, वहां पर बॉलर्स को थोड़ा सा चाक चौबंद रहने की जरूरत रहती है। आप अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर काम करें, अतिरिक्त प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बैटर आपकी छोटी सी गलती का फायदा कभी भी उठा सकता है। मुल्लनपुर की पिच के ऊपर बॉलर्स के लिए कोई भी संभावना मौजूद नहीं है। इन कंडीशंस में बॉलर के पास जो सबसे बड़ा हथियार रहता है वो रहता है वेरिएशन। लेकिन मनोज जी, सबसे बड़ी बात, अगर कुछ कमी खल रही है, अगर एसआरएच की अगर हम बात करें, उनके कप्तान अगर पैट कमिंस की हम बात करें, अगर वो होते तो शायद गेंदबाजी में धार नजर आती। अगर 4 ओवर वो अपना बेहतर निकाल लेते, विकेट लेकर के चले जाते, तो शायद वो धार नजर आती, जो एकदम नजर नहीं आ रही उनके गेंदबाजों में। ऐसा कोई वर्ल्ड क्लास गेंदबाज उसमें नजर नहीं आ रहा है जो नेशनल टीम के लिए खेलता हो। हाँ, पैट कमिंस के पास रेड और व्हाइट बॉल क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव है, और वो कंडीशंस को रीड करके अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने के लिए जाने भी जाते हैं। पिछले वर्ष भी वो सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान थे, लेकिन जब दूसरे छोर से अगर बॉलर को सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए। पैट कमिंस को केवल 4 ओवर्स की गेंदबाजी करनी है, लेकिन जो बचे हुए 16 ओवर्स हैं उसमें अगर बॉलर्स लगातार इजी रन देते हैं, रन लुटा देते हैं, तो उन 4 ओवर्स का भी कोई खास महत्व रहता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि पेशेवर क्रिकेट में दूसरी टीम हमेशा विपक्षी टीम के जो मुख्य गेंदबाज होते हैं उसके विरुद्ध थोड़ा सा सुरक्षात्मक रुख अख्तियार करती है। सपोज पैट कमिंस अगर टीम में है बॉलिंग आक्रमण में, तो बल्लेबाजी कर रही टीम की कोशिश ये रहेगी कि 4 ओवर में उनके 30 से 35 रन बनाए जाए, विकेट ना दिया जाए, और बाकी जो 4 बॉलर्स हैं उन पर आप काउंटर अटैक करके जो रन पैट कमिंस के ओवर्स में बनने थे उसकी भरपाई आप दूसरे बॉलर्स के ओवर्स से कर सकते हैं। इससे बहुत सारे प्लान्स रहते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम को, इसलिए यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद को गेंदबाजी पर काम करने की जरूरत है। हालांकि अभी भी उनके पास संभावनाएं मौजूद हैं, शर्त यही कि अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करें, इजी रन्स ना दे, और पंजाब के लगातार विकेट लेते रहें, तभी आप पंजाब के ऊपर दबाव बना सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अगर बात की जाए शाम के मुकाबले की, अगर सीएसके की बात करें और हम दिल्ली की अगर बात करें, कौन सी टीम मजबूत नजर आ रही है? हालांकि फिलहाल जो टीम है वो कागजों में देखा जाए, पॉइंट टेबल के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली जो है वो फेवरेट मानी जा रही है, लेकिन क्या चेन्नई कमबैक करेगी और क्या धोनी का कमबैक होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। देखिए, धोनी आएंगे तो एक बहुत बड़ा फर्क तो आएगा टीम के अंदर, टीम के माहौल के अंदर, खिलाड़ियों को की सोच को लेकर के। धोनी की प्रेजेंस ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, लेकिन धोनी की चोट कैसी है और डॉक्टर्स ने उन्हें फिट घोषित किया है या नहीं किया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर धोनी खेलते भी हैं उसके बावजूद भी तो टीम को जिम्मेदारी के साथ प्रदर्शन करने की जरूरत रहेगी। संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़
जो कि एक बहुत ही ठोस बल्लेबाज रहे हैं, उनको जम करके बल्लेबाजी करने की जरूरत है। अभी तक वो धार दिखाई नहीं दी है संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी में। आयुष मात्रे ने हालांकि एक मैच में बहुत शानदार बल्लेबाजी की है, सरफराज खान ने 2 मैचेस में तेज तर्रार पारी खेली है, लेकिन एक आध पारी से काम चलने वाला है नहीं। 11 के टीम में मनोज जी, अगर बात की जाए, हम धोनी की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबको खेलना पड़ेगा, लेकिन धोनी के आने से ये होता है ना कि जो गेंदबाज अभी एवरेज नजर आ रहे हैं वही बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि धोनी को पता है कि किससे कब गेंदबाजी करवानी है, कहां करवानी है और फील्ड सेट कैसे करना है। शायद वो ऋतुराज गायकवाड़ नहीं कर पा रहे, यानी कि जो एवरेज गेंदबाज होते हैं वो भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं धोनी की कप्तानी में। इसलिए धोनी के आने से जो 50% जो कमियां है वो तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी। देखिए, जब आप टीम के कप्तान होते हैं तो आपकी दोहरी भूमिका रहती है। आपको अपना प्रदर्शन अच्छा करना होता है और उसके साथ साथ अपने साथी खिलाड़ियों को लगातार प्रेरित करना होता है शानदार प्रदर्शन करने के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ में कहीं थोड़ा बहुत कमी दिखाई दी है। धोनी एक अनुभवी खिलाड़ी रहे हैं, उनके पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का भरपूर अनुभव मौजूद है। भले ही वो सीएसके के कप्तान नहीं है, लेकिन अगर वो मैदान में मौजूद हैं तो युवा खिलाड़ियों से बातचीत करके जो उनके पास अनुभव है उसे शेयर करके इन युवा खिलाड़ियों को काफी फायदा पहुंचा सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। लेकिन धोनी की जो अनुपस्थिति है उसने भी काफी हद तक सीएसके के प्रदर्शन को प्रभावित किया है। और अगर आज धोनी खेलते हैं तो मैं आपको बता दूं, कम से कम 40 से 50% का फर्क दिखाई देगा सीएसके के प्रदर्शन में, क्योंकि धोनी की उपस्थिति कहीं ना कहीं जीत की सुगंध महसूस करवाती है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो पिछले मुकाबले में हमने देखा था किस तरीके से किलर मिलर, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, चोट लगना, बाहर जाना, फिर वो आते हैं और उससे भी बेहतरीन बल्लेबाजी। लेकिन वो एक गेंद अगर वो दौड़ जाते तो शायद दिल्ली की टीम जीत जाती और शायद पॉइंट टेबल पर भी नंबर 1 पर रहती वो। हालांकि अब तो राजस्थान है, 4 मुकाबले उन्होंने जीत लिए, लेकिन अगर बात की जाए, बेहतरीन खेल दिखा रही दिल्ली की टीम और खासतौर पर कप्तानी की अगर हम बात करें यहां पर। बिल्कुल, अक्षर पटेल की तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी कप्तानी की है। अक्षर पटेल स्वार्थी कप्तान नहीं है। हमने अमूमन देखा है कि वो कभी भी अपने 4 ओवर पूरे करने के प्रयास में नहीं रहते हैं। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगातार गेंदबाजी में तब्दीली करते रहते हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने 3 ओवर फेंके थे। आप समझ लीजिए, अगर आप बॉलर भी हैं और टीम के कप्तान है तो पहला प्रयास यही रहता है कि मैं अपने 4 ओवर फेंक करके कैसे तैसे करके 1 या 2 विकेट ले लूं और बल्लेबाजी के क्रम में थोड़ा सा अपने आप को ऐसी जगह एडजस्ट करूं जहां पर मैं 25 से 30 रन बना सकूं। लेकिन अक्षर पटेल की जो कप्तानी का तरीका है बिल्कुल उसके उलट है। वो टीम का इंटरेस्ट पहले देखते हैं कि टीम को किस तरीके से आपको जीत दिलवानी है, बनस्पत इसके कि आपका व्यक्तिगत प्रदर्शन कैसा रहता है। अक्षर पटेल ने निश्चित रूप से अपनी कप्तानी से सभी को प्रभावित किया है और उम्मीद करते हैं कि अक्षर पटेल इसी तरीके से कप्तानी करते रहेंगे और जो फैंस हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। लेकिन अगर बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए, संजू सैमसन की अगर हम बात करें या फिर ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, दोनों बिल्कुल लय में नजर नहीं आ रहे। क्या वो प्रेशर है ऋतुराज गायकवाड़ पर, कप्तानी का वो प्रेशर जिस तरीके से हमने देखा, काफी ट्रोल भी किया जा रहा है उन्हें, और दूसरी तरफ संजू सैमसन वर्ल्ड कप से पहले उनका फॉर्म काफी खराब, 3-4 मुकाबले की अगर बात की जाए तो बेहतरीन फॉर्म, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, लेकिन उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम, वही हटना, जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं फिर से वही चीजें सामने आ रही है। क्या कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है? देखिए, 20 ओवर के मैच में जो शॉट सिलेक्शन है वो बेहद महत्वपूर्ण रहता है। और अगर आप पारी की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले 6 ओवर्स में आपको सिर्फ गैप में बॉल को प्लेस करना होता है। अतिरिक्त प्रयास की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहती है। जो प्रेशर है वो बॉलर के ऊपर रहता है, क्योंकि 30 गज के दायरे से केवल 2 खिलाड़ियों को बाहर तैनात किया जा सकता है, जैसा कि प्लेइंग कंडीशन है। लेकिन उसके उलट संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ बहुत सस्ते में आउट हो गए हैं। उनके बल्लेबाजी में अतिरिक्त प्रयास दिखाई दिया है और जिस अंदाज के लिए ये दोनों बैटर्स जाने जाते हैं वो बिल्कुल नदारद रहा है, जिसका परिणाम ये रहा है कि सीएसके की जो टीम है उसे इस अभी तक तीनों मैचेस में कोई खास अच्छी शुरुआत मिली नहीं है। और जब ओपनर सस्ते में आउट हो जाते हैं तो दबाव मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के ऊपर आ जाता है। हालांकि आयुष मात्रे भरपूर कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, जैसा कि अभी मैं आपसे कह रहा था, क्रिकेट जो गेम है वो साझेदारियों का है। 1 और 1 2 हो जाते हैं और 1 के साथ अगर आप 1 लिख दें तो वो 11 हो जाते हैं। तो अगर आप पार्टनरशिप में नहीं चलेंगे, एक यूनिट की तरह नहीं खेलेंगे, तो आपके खेल में बिखराव साफ तौर से दिखाई देता है और उस बिखराव का फायदा विपक्षी टीम उठाती है, जो आसानी के साथ मैच को जीत जाती है और 2 अंक अपने खाते में कर लेती है। जैसा कि अभी तक हमने तीनों मैचेस में देखा, राजस्थान, पंजाब और आरसीबी के विरुद्ध सीएसके की टीम बहुत आसानी के साथ हार गई। पिछले मैच में आरसीबी ने 250 रन बनाए थे,
टीम डेविड ने क्या शानदार बल्लेबाजी की थी और सीएसके की टीम केवल 207 रन बना करके ऑल आउट हो गई। तो जो आप हार और जीत से 2 अंक तो गंवा ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो नेट रन रेट में आपकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, वो भी चिंता का विषय है। इसलिए सीएसके की टीम को मैंने आपसे बोला कि बहुत ही टॉप क्लास क्रिकेट खेलने की जरूरत है, तभी आप 2 अंक भी प्राप्त करेंगे और जो नेट रन रेट में लगातार आपकी स्थिति में गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है, उसमें सुधार होगा। इसके लिए सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। सीएसके के थिंक टैंक को सोचना होगा कि वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर उनकी टीम गलती कर रही है। पारी की शुरुआत अच्छी नहीं हो रही है। मिडिल ऑर्डर में सरफराज खान ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की। गेंदबाजी बहुत ही बिखरी हुई दिखाई दे रही है, बहुत इजी रन्स दिए अभी तक सीएसके के बॉलर्स ने। इसलिए इन सब चीजों के ऊपर काम करेंगे तो अभी भी भरपूर समय है सीएसके के पास वापसी करने का। दिल्ली के विरुद्ध ये पहला मैच है सीएसके का, उसके बाद एक और मैच रहेगा दिल्ली के विरुद्ध सीएसके का। अगर आज के मैच में सीएसके की टीम जीत हासिल कर लेती है तो उनके पास फिर से मौका रहेगा दिल्ली के विरुद्ध जब दूसरा मैच होगा उसमें जीत हासिल करके 2 और 2 4 अंक प्राप्त करने का। इसलिए आप छोटी छोटी गलतियों से बचें और थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैच में आगे बढ़ें तो कहीं ना कहीं परिणाम आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन क्या करें, कौन सी टीम फेवरेट नजर आ रही है? क्या लगता है कौन सी टीम फेवरेट नजर आ रही है आपकी? आज कौन सी टीम जीत सकती है? देखिए, जिस तरीके से अभी तक दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है, खेल के तीनों ही क्षेत्र में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग और साथ में अक्षर पटेल का कुशल नेतृत्व है, उसे देख करके तो आंकड़े भी यही बोल रहे हैं। और अगर विश्लेषण करें तो कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम संभावित विजेता दिखाई दे रही है आज के इस मैच में। जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, हालांकि पिछला मैच उन्होंने गंवाया जरूर है लेकिन संघर्ष क्षमता का परिचय दिया है और सीएसके की टीम में अब तक वो लय दिखाई नहीं दी है, खेल का वो ऊंचा स्तर दिखाई नहीं दिया जिसके लिए सीएसके जानी जाती है। कौन सा खिलाड़ी जो इंपैक्ट डाल सकता है आज दिल्ली से या फिर चेन्नई से? मुझे ऐसा लगता है केएल राहुल आज फिर एक अच्छी पारी खेलेंगे। केएल राहुल तो है ही केएल राहुल की खास जी, केएल राहुल जी बिल्कुल दिल्ली के ओपनर हैं प्रथम निशंका और केएल राहुल। तो केएल राहुल की खासियत है वो जब उनका पीक होता है ना, वो लगातार 2 3 4 पारियां इकट्ठी खेलते हैं। पिछले मैच में उन्होंने 92 रन बनाए थे और शतक से चूक गए थे और आज उम्मीद करते हैं एक और बड़ी पारी केएल राहुल के बैट से दिखाई दे सकते हैं। जिस तरीके से वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होकर के खेल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं खराब बॉल का और बहुत ही अनुशासन के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की है। मेरा वोट केएल राहुल के पक्ष में है। चलिए अब देखने वाली बात होगी कौन सी टीम आज बाजी मारती है। फिलहाल आपका हमारे साथ